जय माता जी, जय माँ मसानी मेडी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। लाइव में जुड़ जाइए सब लोग। आप सबसे बात करता हूँ बहुत दिनों के बाद। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब में भी लाइव में हूँ मैं अभी, और इंस्टाग्राम पे भी लाइव हूँ। आशीर्वाद, जो लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं उन सभी को आशीर्वाद है। समय नहीं मिल पा रहा है लाइव में आने का, बहुत सारा पेंडिंग काम है। इस कारणवश मैं आप सभी से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं मुझसे, थोड़ा समय मिल जाए तो सभी से बात होगा। जय माता दी, प्रकाश पड़ियार जी, जय माँ मेरी। जो लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं उन सभी को आशीर्वाद है। जो लोग मन में दिल में चरण स्पर्श कर रहे हैं उन्हीं को भी आशीर्वाद है। अभी महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, तो जो लोग भी शिष्य आश्रम में आना चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं मुझे इन्फॉर्म करके। जो गुरुकुल वाले नंबर है 0336902909, उस पर आप मैसेज करके बता के आप आ सकते हैं, ठीक है। पुराने शिष्य हो या नए शिष्य हो। आश्रम गुजरात बड़ौदा में आश्रम स्थित है। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे मैं आप लोगों को अपडेट बता देता हूँ, ठीक है। शाशी जी, आपका बर्थडे है, आशीर्वाद, खुश रहो, मन से बुरी बनो। शाशी जी, आप तो विमल जी हो ना? ओके, सॉरी आपने फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठा पाया मैं। थोड़ा काम में था ना मैं। अभी देखिए शिवरात्रि आ रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा हवन यज्ञ भी करना है, बहुत सारा काम है। साफ़ सफाई से लेके कुछ प्रोसेस है वो कर रहा हूँ मैं। जो लोगों ने 52 वीर का कड़ा बुकिंग किया हुआ है तो वो लोगों को मैं बहुत जल्दी कुरियर करने वाला हूँ, ठीक है। ये कड़ा देखिए, जो कड़ा है ना, मैंने इसमें कुछ शक्तियाँ स्थापित कर दी है। बस दो चार दिन के अंदर, जैसे महाशिवरात्रि का दिन भी मैं कुछ प्रोसेस करूँगा, कुछ शिव का शक्ति भी बिठाऊँगा, कुछ गण बिठाऊँगा, और उसके बाद में मैं कुरियर करूँगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, शॉर्ट पीरियड में मैं कुरियर कर दूँगा, ठीक है। जो लोगों को साधना करना हो मेरे सानिध्य में तो वो लोग भी मुझे मैसेज कर देना। यहाँ पे लगभग झुपड़ियाँ रेडी है। मेरे सानिध्य में रह के भी साधना कर सकते हैं। 108 दिन आपको मेरे सानिध्य में रहना है। यहाँ खाना पीना रहना आपको मिलेगा। शांति से दिल में सेवा देना है, रात को अनुष्ठान में बैठना है। जो लोग 108 दिन वाला पैकेज लेते हैं उनको गुरु दीक्षा भी दी जाएगी, याद रखिए। कुछ सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। अनिल जी, जय माता दी, आशीर्वाद, खुश रहो। शिवो हम जी, आशीर्वाद, जय माँ मसाने मेरी।
काफ़ी दिन हो गए हमें यूट्यूब पे लाइव नहीं आया हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूँ अभी, ठीक है। यूट्यूब पे भी मैं अभी लाइव में किया हूँ, लाइव भी आ सकते हैं आप। जो लोगों को अभी आना हो महाशिवरात्रि पे, तो वो लोग मुझे मैसेज कर देना, आ सकते हैं। ठीक है। और 2-3 अपडेट मैं बता देता हूँ। मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा था कि आप दैत्य की साधना करके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 61 डेज मेरे सानिध्य में रह के जो भी आपका दिक्कत है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, चाहे धन से विषय में हो, चाहे घर गृहस्थी का प्रॉब्लम हो, शक्ति के विषय में हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा। प्रत्यक्ष में वो शक्ति आप हासिल कर पाओगे। बस मेरे सानिध्य में रहना होगा, मैं जो कहूँ वो नीति नियम आपको फॉलो करना होगा, मेरा कहना मानना होगा। शिवोहम जी, मुझे दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। दुनिया में जो कर्म चक्र चल रहा है, दुनिया में जो अभी व्यवस्था चल रही है कह सकते हो, या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति के नीति नियम अनुसार हो रहा है। और मेरे नियम से अगर आपको जलना है तो दुनिया के नीति नियम लागू नहीं होंगे आपके ऊपर। एक गुरु, याद रखिए, कोई भी गुरु, सबकी पद्धति अलग अलग होती है, सबके नियम अलग अलग होते हैं। मेरे नियम से अगर आप चलोगे तो मेरी तरीके से आपको मुक्ति का रास्ता आपको मिलेगा, ठीक है। आपको प्रकृति बीच में परेशान नहीं करेगी। प्रकृति के नीति नियम अनुसार आपको नहीं है, मतलब आपको उस रास्ते पे आपको मैं नहीं चलाऊंगा। आम इंसान जो रहते हैं वो नियम उनको लागू होते हैं। प्रकृति सीधा सीधी क्या कहना चाहती है वो गुरु को पता होता है, आम इंसान को पता नहीं चलता है, ठीक है, याद रखिए। इसके विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक ही जगह पे देखता हूँ, ठीक है। 2 जगह पे कंफ्यूज हो रहा है, 2 मैसेज आ रहा है, ठीक है। बाबा जी, 2 करोड़ की ज़रूरत है पायलट बनने के, कौन सी साधना करके उसे शक्ति वापस कर देंगे। शिवा पंडित जी धन वर्षा की सिद्धि कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दैत्य की भी सिद्धि कर सकते हैं आप, ब्रह्म राक्षस की सिद्धि कर सकते हैं, माँ डाकिनी की सिद्धि कर सकते हैं, यक्षिणी की सिद्धि कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा, वचन होगा, तो आप जो भी अपना मनोकामना है उसको बोलिए। चाहे पायलट बनना हो, चाहे आपको आर्मी वाला बनना हो, या कोई भी बिजनेसमैन बड़ा खड़ा करना हो, कोई भी काम करना हो, उसमें वो आपको आपका जो भी तुच्छ इच्छा होगा वो पूरा कर देगी। वो आपके ऊपर है, याद रखिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? काम बता दो, एड्रेस करीब 17 के बाद और 14-15 वर्ष। दिव्यांश दुबे जी क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसी कौन सी साधना है जो कि करना संभव है? भैया, साधना हर कोई कर लेता है, लेकिन उसके नीति नियम फॉलो करना, उसको समझना, उसको वो शक्ति को प्रत्यक्ष करना, वो असंभव ही है, याद रखना। एक बार करके तो देखो, शक्ति इतना जल्दी नहीं आता है। बहुत तरीके से आपको निचोड़ेगी शक्ति, और बहुत तरीके से आपको परीक्षा लेगी। समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर मेरे गुरु के दिलो दिमाग से चलोगे तभी आप शक्ति का जो
स्ट्रेटजी रहता है, शक्ति का जो परीक्षा लेने का पद्धति होता है वो गुरु आपको बता देंगे। अगर गुरु के बिना साधना में बैठ जाओगे तो हो सकता है पागल भी हो जाओ, या फिर आप क्या करोगे आपको वो आप ही जानो, बहुत प्रॉब्लम आएगा। कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ क्या हो जाएगा आपको आइडिया भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बिना गुरु के साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। बिना गुरु के साधना नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो दो धारी तलवार है, याद रखिए ये सब सत्य आपको लगेगी ही लगेगी, लेकिन परिवार में भी लग जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? जो लोगों को 52 वीर का कड़ा लेना हो तो वो मुझे बता देना। अभी मैंने विकसित किया हुआ है, ऐसा कड़ा आएगा। इसको धारण भी कर सकते हैं, घर पे भी रह सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मचार्य रख के साधना सफल हो सकती है। हाँ, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मचार्य रखना होता है। ठीक है, आप जितना ब्रह्मचार्य रखेंगे उतना ही साधना में जल्दी सफलता मिलेगा। ये भाई साहब को बहुत हंसी आ रही है, लगता है दांत बहुत बड़े बड़े हैं। माता रानी की पावर दिखानी है। इसमें करो गुरु जी, दैत्य शक्ति का अंश से क्या काम कर सकते हैं? बहुत सारे काम ले सकते हैं आप उनके अंश से। ठीक है, उसका अंश आप रखेंगे तो वायु रूप में आपको मदद मिलेगा। बहुत सारा काम कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंश रखने से याद रखिए जल्दी सिद्धि मिलेगा आपको। प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन कड़े नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। अगर दैत्य का अंश आपने रखा है तो उनको स्थान देना पड़ेगा, और दैत्य को घर में स्थान नहीं दे पाओगे आप, किसी अलग जगह पे आपको स्थान देना पड़ेगा। हाँ दिव्या दुबे जी, अगर आपका अकाउंट बिटकॉइन में है और 2017 के बाद गुम हो गया है और ऐसा कुछ है तो ये शक्ति बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने पुराने शिष्यों के लिए और नए शिष्यों के लिए भी मैंने कहा है कि आईडी कार्ड बनाना फर्जियात है। जो मसाने मेडी साधना गुरुकुल घोर संप्रदाय, अभी ऑफिशियल आपको आईडी कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम से ही अभी कार्य होंगे। क्योंकि बहुत जल्दी मैं दरबार भी लगाने वाला हूँ, फ्री दरबार भी लगेगा और पेड दरबार भी लगेगा। तंत्र काट का भी कुछ नियम रहेगा, वो भी बताया जाएगा। एक सिस्टम वाइज आप संप्रदाय से ज्वाइंट हो सकते हो। ठीक है, मेरे संप्रदाय में आपको गुरु दीक्षा भी मिलेगी। घर गृहस्थी में अगर आप हो, साधना लाइन में आगे बढ़ना है, शक्ति हासिल करना है, तो भी आप हासिल कर सकते हैं। उसका भी एक नियम होगा। एक मैं बुक छपवा रहा हूँ, छोटी सी बुक होगा, तो वो बुक अलग अलग होगा। ठीक है, नियम का बुक अलग है, शक्तियों के विषय में अलग है, क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, पूरा एक सिस्टम वाइज आपको दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें करना है ना, इसी के लिए मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, और कुछ बात नहीं है।
और एक बात कि मुझे आश्रम के लिए विश्वासु आदमियों की ज़रूरत है, विश्वासु शिष्यों की ज़रूरत है, ठीक है। और सेवा के लिए भी मुझे यहाँ पे शिष्यों की नीड है, जो आश्रम में सेवा दे सके, यहाँ पे हेल्प कर सके, मदद कर सके। उनका जीवन का उद्धार माँ की दया से, बाबा की दया से हो जाएगा, उनका परिवार का उद्धार हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। चाहे पैसों से हो, मान सम्मान से हो, तंत्र से हो, किसी भी प्रकार से हो, घर्षित हो, तो उसका जो भी होगा वो सब देख लूँगा मैं। तो वैसे लोग मैं देखूँगा, वो चाहे देखिए शिष्यों को भी मैं परीक्षा लेता हूँ, शिष्यों का भी मैं देखता हूँ, जो लोग पैकेज लेते हैं वो भी मैं देखता हूँ। मुझे सही लगते हैं तो उनको मैं मेरे एकदम समीप रखता हूँ और सारी चीज़ें मैं उनको हैंडलिंग के लिए देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी शिष्य हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको गुरु ना मिलने के कारण उनका तंत्र के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। तो वैसे लोगों को भी मैं अभी मौका देना चाहूँगा कि वैसे लोग भी मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर करें। भले आप पैकेज ना ले सको, धन से आप ना जुड़ पाओ मेरे संप्रदाय से, लेकिन आप भाव से जुड़ सकते हैं। अगर आपका भाव, आपके नियम और आपका रहने कहनी अगर सही है, बाबा का अगर रुकिए, ये भाई को मुझे थोड़ा, बाबा का अगर मन है, समझ लीजिए, तो एक मिनट। हाँ, अगर आपको सही गुरु नहीं मिल पा रहा है, समझ लीजिए बहुत सारा भटक लिए हो आप, ठीक है, और धन के अभाव में आप जुड़ नहीं पा रहे हो, तो आप अपना कीमती समय, कीमती ऊर्जा आप दे सकते हैं। मेरे सानिध्य में रह के आप यहाँ पे सेवा दे सकते हैं और मैं आपको उसके सामने बहुत कुछ दूंगा, विद्या भी दूंगा, हो सके तो धन भी मैं दूंगा, हो सके तो आपको पूरा नॉलेज भी दूंगा, समझाऊंगा। बस आपको उसके सामने जो विद्या मैं देता हूँ वो विद्या आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक सिस्टम तो है ही, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग पैकेज वगैरह लेके भी जुड़ते हैं, लेकिन वो 100 में से 100 लोग सही नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं, ठीक है, और दिलो जान से, दिलो दिमाग से, भाव से नहीं जुड़ते हैं। बस उनका वो स्वार्थ पूरा हो गया तो फिर क्या गुरु क्या चेला, ऐसा बात है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे लोगों भी ढूंढ रहा हूँ अभी कि सही में वो शिष्य कहने लायक हो, सही में उसका भाव सही हो। जिनको अगर ऐसे गुरु की खोज है, वैसी जगह की खोज है, तो वो लोग मुझे मैसेज करना, अपनी प्रोफाइल शेयर करना। वो भटक के थक चुके हो तो वो लोग मुझे मैसेज करना, मैं चेक करूँगा, उनको मौका दूँगा। अगर वो सही लगे तो उनको मेरे आश्रम में रखूँगा, गुरुकुल में रखूँगा। फ्यूचर में हो सके तो उनकी एरिया में, उनकी जगह में भी मैं ज़मीन खरीद के वहाँ पे भी गुरुकुल स्थापित करूँगा, ठीक है, क्योंकि 51 गुरुकुल बनाने का संकल्प है मेरा, ठीक है। अमित भाई, जय माँ मेडी, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोगों ने लाइक नहीं किया। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? पैसा एक माध्यम है, याद रखिए। मैं तो पैसे को माध्यम की नज़र से देखता हूँ और कोई बात नहीं है। जो भी पेमेंट आप लोग अगर मुझे देते हैं, चाहे साधना के विषय में हो, तंत्र पाठ के विषय में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो मैं एट द समय में वो यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि कर्मों का खेल है, इसमें कर्म का पैसे का नीड होता है। बाकी मुझे अगर गलत कर्म से अगर पेमेंट लाना हो तो बहुत तरीके हैं, ला सकता हूँ मैं, लेकिन उससे कर्म चक्र बिगड़ता है, कुछ दिक्कत है। याद रखिए, ग्रेट पावर टू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिग पावर अगर आपके पास आएगी, बड़ी शक्ति आएगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी आएगी।
अगर मैं समझो फ्री में शक्ति दे रहा हूँ आपको, तो शक्ति तो मिल जाएगा, आप खुश हो जाओगे। आप याद रखिए कि गुरुजी ने बहुत बड़ा शक्ति दे दिया मुझे, लेकिन उसके बाद जो नियम आपको मैं समझाऊंगा, जो नियम दूंगा तो उसमें आप बंध जाओगे, याद रखना। और वो नियम आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर नियम आप नहीं फॉलो करोगे तो शक्ति चला जाएगा, शक्ति नहीं रहेगा। याद रखिए, ये बात को आप समझो, बात की गहराई को समझो आप लोग, ठीक है। इतना इजी नहीं है शक्ति पालना, शक्ति रखना, शक्ति से काम लेना, शक्ति के वचनों को फॉलो करना, साधक बनना इतना इजी नहीं है। याद रखिए, बहुत अग्नि में तपना पड़ता है, जप करना पड़ता है, बहुत कुछ दाव पे लग जाता है। घर संसार, आपकी आत्मा तक दाव पे लग जाती है, ठीक है। बहुत कुछ दाव पे लग जाएगा, बहुत कुछ छीन भी जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में हुआ क्या। भूचाल भी आ सकता है, भूकंप आ जाएगा, याद रखिए। तो कुछ चीज़ें को समझिएगा। देने के लिए तो मुझे तो सबको दे देना है शक्ति सबको फ्री में बांट देना, और सब लोग अच्छे से अपने सनातन धर्म के लिए ही काम करेंगे ना। लेकिन कुछ प्रोसेस है, कुछ नियम है, शक्ति ऐसे जाता भी नहीं है। जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने तप किया है, जिन्होंने मंत्र जप किया है, जिन्होंने अपना भाव व्यक्त किया है वो शक्ति के सामने, जो शक्ति के साथ जुड़ाव दिल से रखा है, शक्ति का कहना मानना है, तभी वो शक्ति उस साधक के साथ जुड़ी रहती है, तभी वो चलती है, तभी उनका कहना मानती है। याद रखिए, आप धन दे के भी शक्ति खरीद नहीं सकते। अगर समझ लीजिए, जैसे मैंने रखा है, समझो एक जो मैं शक्ति ट्रांसफ़र भी जो डायरेक्ट देता हूँ ना, 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगता है, तो उसमें भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि शक्ति चला जाए वहाँ पे। मेरा एक प्रोसेस रहता है, मेरी ओर से मैं मना देता हूँ, लेकिन वो प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जो आपके कर्म चक्र आड़े ला देंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगा, और वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, समय उसमें ज़्यादा चला जाता है। और कहीं ना कहीं मैं अगर ज़बरदस्ती करूँगा तो मुझे ही फंसा दिया जाएगा। मतलब इतना डेंजर है प्रकृति का नियम कि मैं अगर ज़बरदस्ती करूँगा आपको शक्ति देने के लिए, तो मेरा रास्ता सारा ब्लॉक कर देगी शक्ति। शक्ति नहीं करती है, हो सकता है मतलब प्रकृति कर देता है, ठीक है। ऐसा हो चुका है, इसके लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि आपके पास पैसा है तो एक हाथ पैसा दिया और शक्ति मिल जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखिए, आप करोड़ रुपीस भी मुझे देंगे, 2 करोड़ भी देंगे, बोलेंगे गुरुजी ये शक्ति दे दीजिए मुझे, मैं देने के लिए रेडी हूँ, तो जो नियम है वो नियम तो मैं करूँगा। याद रखिए, मेरा तो प्रॉमिस रहता है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो पूरा हो जाए, मिल जाए आपको। लेकिन जब खेला चालू होगा, आप मेरी ओर से तो मैं पूरा देने का पूरा ओके हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे विघ्न आपकी तरफ में भी आना शुरू हो जाएगा, मेरी तरफ भी आना शुरू हो जाएगा, और वो थोड़ा लेंदी चला जाता है। तो क्योंकि शिष्य समझता नहीं है उस टाइम पे कि उसको वो कर्म जो मैं बोलूँ वही कर्म करना होता है, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं। समझा के थक चुका होता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है, मेरे जैसे बनना पड़ता है। मैं बोलता हूँ मेरे जैसे बन जाओ, मैं जो कहता हूँ वैसा रहो, तो शक्ति चला जाएगा, ओके आ जाएगा। वो इंसान नहीं बन पाता है, आखिरकार उनके हाथ निराशा लगती है और कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है। उसका सॉल्यूशन करने का जिम्मेदारी मेरा है, मैं करता हूँ उसका जिम्मेदारी, या मैं क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती पैसा, कीमती धन दिया है, तो उसके सामने मैं उसको सही करने का पूरा कोशिश करता हूँ, और माँ की दया से वो सही हो भी जाता है। बस उस शिष्य जो भी व्यक्ति है उसको थोड़ा परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और कुछ बात नहीं है। ये चीज़ को समझिएगा। सनातन का प्रचार आप देखिए, उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस कर्म करिए, धर्म के लिए कर्म करिए, ऑटोमेटिक प्रचार प्रसार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ, देखिए आप सिर्फ गुरु शरण में जाइए, गुरु कर लीजिए सही,
गुरु जो कहते हैं वो करते जाइए, अपने आप समाज का उद्धार होता रहेगा, अपने आप आपका भी उद्धार होता रहेगा, कर्म की कमाई भी होती रहेगी और दुनिया में आपका नाम भी रहेगा। आपको जो चीज़ें चाहिए वो सब मिलती रहेगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है। आप अकेले दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, नीति नियमों को चेंज नहीं कर सकते। जो आपके प्रति विश्वास रखता है, आपकी बात मानता है, गुरु का कहना मानता है, वही गुरु बनता है आगे चल के। याद रखिए, जो शिष्य रहता है ना, जैसे गुरु दीक्षा लिया तो वो गुरु का कहना अगर शिष्य मानेगा तो याद रखिए एक टाइम आएगा कि वही शिष्य गुरु एक बनेगा। याद रखिए, और गुरु तो गुरु ही बनाते हैं। जैसे मैं भी अपने शिष्य को इतना सिखाता हूँ, इतना कुछ बता देता हूँ कि एक तरह का मैं गुरु ही बना देता हूँ उसको कि भाई आगे चल के तू भी एक गुरु का टैग मिलेगा तुझे। तुझे भी लोगों को सिखाना है, तुझे भी प्रचार प्रसार करना है, तुझे भी कर्म चक्र का समझना है, तुझे भी कर्मों की कमाई करनी है। ठीक है, विद्या देने में मैं कभी पीछे नहीं हटता। कुछ विद्या ऐसी होती है, याद रखिए, जो गुरु है ना सालों साल तक तपाते हैं, सालों साल निकाल देंगे, आप सेवा कर करके थक जाओगे, फिर भी आपको वो विद्या प्राप्त नहीं होगी। मैं वैसा नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि विद्या का प्रचार प्रसार हो, विद्या मिल जाए सबको और जल्दी मिल जाए। बस आप जल्दी सुधर जाइए। आज आप जल्दी अपना भाव चेंज कर दीजिए, सही इंसान बनने की जल्दी आप कर दीजिए, तो आपको जल्द से जल्द वो विद्या मिल जाएगी। प्रकृति अपने आप दे देगी, गुरु अपने आप दे देंगे। कुछ गुरु लोग क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो भाव नहीं देखते हैं शिष्यों के अंदर। क्योंकि देखिए, एक राक्षसी पंथी का इंसान जो रहता है, एक राक्षस, मतलब राक्षस नहीं कहूँगा, राक्षस भी कहीं ना कहीं अपना वो कर्म करते हैं, विचारधारा उनकी अलग श्रेणी है। लेकिन एक नेगेटिव सोच वाला कोई इंसान रहता है, उसके हाथ में अगर आपने एक बड़ी विद्या सौंप दी, बड़ी विद्या दे दी, उसका सदुपयोग की जगह पे अगर वो घमंड में आके इंद्रियों के वश ना किया हो, अगर उसने गुस्से में आके वो विद्या का इस्तेमाल कर दिया, तो वो तो फिर बुरे कर्मों की कमाई करेगा ना। उसको तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, याद रखिए। लेकिन गुरुदेव का अपमान होता है, गुरु को भुगतना पड़ता है। ठीक है, याद रखिए। सही से आवाज़ तो आ रहा है ना? मुझे बताइए, आवाज़ तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, शक्ति के पीछे पड़ना चाहिए भैया। भक्ति तो है ही, ये अभी कलयुग चल रहा है। आप भक्ति कर करके मर जाओगे, लेकिन भक्ति में भगवान नहीं आएंगे। याद रखिए, मेरे पास ऐसे भी शिष्य आए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति करके उसके पूरा जन्म, मतलब पूरा जीवन निकाल दिया, फिर भी भगवान नहीं मिले। भक्ति करिए, लेकिन कैसी करिए? निस्वार्थ भाव वाली भक्ति करिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। भगवान से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ठीक है, कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे शक्ति दीजिए, या फिर मेरा ये काम कर दीजिए, या ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। वो मत बोलिए, वो मत करिए। कुछ लोग तो एक नारियल चढ़ाते हैं, 2 अगरबत्ती करते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन 1000 तुच्छ इच्छाएं प्रकट कर देते हैं मन में। भले ही मुँह से ना बोले, लेकिन मन में बोल देते हैं कि भगवान ये मेरा कर लेना, ये वाला काम अटका हुआ है, मेरा नौकरी का देख लेना, मेरा वशीकरण का देख लेना। किसी लड़की के विषय में बोल देंगे, किसी का ये बोल देंगे, मतलब बहुत सारा वो बता देंगे। भगवान बोलेंगे चला भक्ति कर रहा है, फिर भी पहले ही वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर दिया, तो कहाँ से वो अपनी भक्ति स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखिए, बहुत 100 में से 2 लोग होते हैं जो निस्वार्थ भक्ति करते हैं, और वही भक्ति प्योर है। मीराबाई ने भक्ति से ही तो श्री कृष्ण को प्राप्त किया था, लेकिन वो निस्वार्थ भक्ति थी। याद रखिए, ठीक है। ऐसे मीराबाई जैसे भगत बहुत कम है। आजकल भक्ति स्वार्थ से जुड़ी हुई भक्ति है। दैत्य अंश का दिव्यांश जी लगभग 1,51,000 है, 1.5 लाख के आसपास है। वो देख लीजिए, मैंने वेबसाइट पे दिया हुआ है।
ठीक है। मोह माया का ये युग है। मोह माया से दूर रहने के लिए देखिए एक ही इसका प्रोसेस है। गुरु कर लीजिए, अघोर अवस्था में रहिए, एक अघोरी को गुरु कर लीजिए, ठीक है। आपका भोले के रंग में आपको रमा देगा वो। और मेरे संप्रदाय में अगर जुड़ते हो तो संसार में रह के भी आप एक अघोर भाव में रहेंगे। भले ही वेशभूषा से अघोरी में नहीं बनाऊंगा, लेकिन मन से अघोरी बना दूंगा। मन से अघोरी आप बन जाओगे। कुछ होता है तो ठीक है, पैसा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, घर में ठीक ठाक होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, सिद्धि मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोज़ अगरबत्ती करोगे, अगरबत्ती लाने के पैसे है कि नहीं है, वो अगरबत्ती विद्युत करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपकी भक्ति मैं ऐसी विद्या सिखा दूंगा कि मन से भक्ति करना आपको सिखा दूंगा। मन से अगरबत्ती लेके भी उनको अगरबत्ती करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक, भले आपने अगरबत्ती नहीं जलाया तो उसका सुगंध आपको आएगा। मेरे पास वो शक्ति, मतलब कह सकते हो वो विद्या है कि आप भले फूल नहीं है आपके पास, कोई भी फूल नहीं है, लेकिन वो देवता के सामने बैठ के सुबह में उठ के, आपके पास ना धन है, ना दौलत है, ना फूल लाने के पैसे है, ना अगरबत्ती के पैसे है, जस्ट शांति से बैठ जाओ, मैं जो बोलूँ वो पद्धति से पूजा करो, शांति से आपको वो चीज़ें सामने नज़र आएगी और एक्चुअली में उसका अनुभव आप करोगे, ठीक है। तो वो होता है ओरिजिनल शक्ति का मतलब भाव, और वो होता है भक्ति, ठीक है। भक्ति किसी चीज़ से नहीं होता है, याद रखिए, भाव से होता है। आपका भाव कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। भगवान को रिझाना हो ना तो हज़ारों पकवान बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा भोग देने का ज़रूरत नहीं है। वो तो किसी भी चीज़ से वो खुश हो जाते हैं। जो आपके पास है, जो खाना आप खा रहे हो, वो चीज़ आप दोगे तो वो भी वो स्वीकार करेंगे। चाहे चाय पी के चाय देते हो ना तो भी ठीक है, कुछ भी खाओ, कुछ भी आप उनको धराओगे वो स्वीकार करेंगे। तेलिया मसान भैया बहुत कुछ इसके विषय में समझाया है। सर्वश्रेष्ठ मसानों में मसान है ये तेलिया मसान, बहुत पावरफुल है। इनकी सिद्धि भी कराता हूँ मैं। ये कैसे तेली समाज जो होते हैं ना, तेली समाज, उनका अंडर में रहता है ये। और इनकी जब मृत्यु होती है जो कोई इंसान की उस योनि में, तब उनके देह के ऊपर शिवलिंग रखा जाता है, ठीक है। तो इनको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है शिव जी का तेलिया मसान में, इसलिए उनकी आत्मा बहुत पावरफुल होती है और वो ज़बरदस्त, मतलब शिव के अंडर के गण बनते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं वो। दैत्य अंश बात नहीं करेगा, हाँ, लेकिन उसकी साधना करोगे तो अवश्य वो दर्शन देंगे, अवश्य बात भी कर सकते हैं। आशीर्वाद किरीट जी, समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी को आशीर्वाद है जो लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद लाइव में आया हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं जैसे ही समय मिलेगा ना, अभी लाइव में आऊँगा, बातचीत करूँगा आप सभी से। हाँ, लगा सकता है ना भैया, तेलिया मसान लग जाता है, लगाना वाला चाहिए। मैंने सभी को आशीर्वाद दिया ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग मुझे चरण स्पर्श करते हैं, चाहे यहाँ पे लिख के या फिर मन में, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं उनको आशीर्वाद दूँ। मैं आशीर्वाद के रूप में उनका बहुत सारा कर्म भी ले लेता हूँ। वो मुझे बताने का आवश्यकता नहीं है, वो मुझे जो कर्म करना होता है मैं करता हूँ, क्योंकि आपने अपना घमंड त्याग के एक गुरु को प्रणाम किया है। तो मैं भी कुछ चीज़ें करता हूँ, लेकिन वो बताता नहीं है, ठीक है। अभी मुझे 2-3 पॉडकास्ट में भी इनविटेशन आया है,
पॉडकास्ट में भी जाने का मन है, लेकिन वो लोग व्यूअरशिप के लिए करते हैं सब चीज़ें, इसलिए क्योंकि मेरा विचारधारा पूरा अलग है, मेरा नियम अलग है, मेरा पद्धति अलग है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ें शिष्यों से ही तर्क वितर्क में करूँ और उनको ही ज्ञान दूँ, उनको ही समझाऊँ और ऐसे वीडियो वगैरह मैं अपलोड करूँ, वैसे सोच रहा हूँ। तो एक यहाँ सेटअप बना रहा हूँ, तो बहुत जल्दी ही आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे विषय में आपको ज्ञान मिलेगा, सच ज्ञान मिलेगा, ठीक है, गुप्त ज्ञान मिलेगा, दिखावे का नहीं ज्ञान, याद रखिए। सच्चाई जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सच्चाई बहुत कम अघोरी बताते हैं, बहुत कम लोग जानते भी हैं, ठीक है। हाँ, हटाया जा सकता है, अगर तेलिया मसान लग चुका है तो हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है भैया, मैं नहीं जाता हूँ किसी पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट वाले लोग पैसे भी लेते हैं, पता है, एक पॉडकास्ट करने का 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेते हैं वो लोग। उसके सामने उनका सब्सक्राइबर का व्यू देते हैं और पब्लिक वगैरह देते हैं। वो उनकी स्ट्रेटजी रहती है कि आप आइए पॉडकास्ट में बातचीत कीजिए, आपका मार्केटिंग हो जाएगा एक तरीके का, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी मतलब चीज़ों को समझेंगे, उसके सामने वो लोग पैसे कमाते हैं। तो भैया मुझे कोई पैसे कमाने का, वो उधर जाके व्यूअरशिप हासिल करने का वो ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं जाता कहीं पे। उन्हीं के सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, सवाल भी वो पहले से ही रेडी रखते हैं कि यही चीज़ के विषय में पूछना है। मेरा तो सीधा सीधी है भैया, डायरेक्ट लाइव बात करता हूँ पब्लिक से। हाँ अमित जी, आप आइए, वेलकम। इंडिया में आ रहे हो ना तो जल्दी आ जाइए, आश्रम में आपके लिए दरवाजे खुले हैं। प्रणाम विष्णु माली जी। गुरुजी धोखा मिला है मुझे, कुछ हो सकता है क्या? हाँ, अगर धोखा मिला है तो 3 बार माफ़ी का भाव रखो, चौथी बार दंड दो, कोई दिक्कत नहीं है, तंत्र से दंड दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो एक ही असूल है, याद रखिए, एक नियम है मेरा, 3 बार माफ़ करो। क्योंकि 3 बार माफ़ी का भाव इसलिए रखना है कि अगर आपकी गलती नहीं है और फिर भी सामने वाला कुछ करके जाता है, आपके ऊपर ब्लेम करता है या कुछ उल्टा फुल्टा करता है, तो समझ जाना कि पूर्व जन्मों का कुछ आपने उसका बिगाड़ा होगा, आपने गलती करा होगा, तो उसका भुगतान के स्वरूप आज आपको वो बिगाड़ के जा रहा है। तो पहली बार छोड़ देना है, दूसरी बार भी अगर वो प्रॉब्लम करता है तो भी छोड़ देना है, तीसरी बार भी करता है तो भी वार्निंग दे के छोड़ना है कि भैया 3 बार हो चुका है, मेरे कुछ कर्मों की सज़ा आपके द्वारा मुझे भगवान दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसको कहना कि अगर चौथी बार अगर आप करते हैं तो आपके बुरे कर्मों की सज़ा मैं मेरे द्वारा आपको दूंगा, ऐसा उनको बोल देना है। तो ये कर्म चक्र जब इस नियम से अगर आप कुछ करोगे ना मेरे द्वारा, तो आपको भुगतना नहीं होगा, याद रखिए। अगर आपके हाथों से कुछ अहित हो, आपको लगता है कि ये तंत्र कर रिया या कुछ कर रहे हो आप उसके लिए कुछ, तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि भगवान खुद दंड देने नहीं आते हैं इस पृथ्वी लोक पे, वो कहीं ना कहीं माध्यम ढूंढते हैं और माध्यम से ही कर्मों का चक्र का खेल वो खेलते हैं, ठीक है। बस 3 बार माफ़ी का भाव रखिए, हो सके तो 100 बार माफ़ कीजिए, वो आपके ऊपर है। आपके अगर दयावान हो, मेरे जैसे दया दृष्टि वाले हो, तो 100 बार माफ़ कीजिए, ठीक है। दृष्टि तुमको था ना, एक श्री कृष्ण ने तो 100 बार माफ़ किया था, फिर 101 बार जब गाली बोलने लगा तो सुदर्शन से उसका गला काट दिया था। यही बात है, नियम थोड़ा समझिएगा। रोहित जी, जय माँ मसाने मेडी। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया है। जो लोग अकेले हैं, समझो उनके कोई आगे पीछे नहीं है, ठीक है, घर से भी परेशान हो चुके हैं, मम्मी पापा नहीं है या फिर
भाई नहीं है, कोई उसका आगे पीछे नहीं है इस जीवन में, इस दुनिया में, और उनको समझो उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो वैसे लोग भी मुझे मैसेज कर देना। माँ का दया रहा, बाबा का आदेश रहा तो उनको गुरुकुल में मैं फ्री में बुला लूँगा। यहाँ पे उनको सेवा देना है, शांति से यहाँ पे रहना है, खाना मिलेगा, यहाँ पे सेवा देना है, और मैं आपको आध्यात्मिक में आगे बढ़ाऊँगा, आपको सिखाऊँगा, आगे स्टेप बाय स्टेप आपको शिष्य बना के आगे मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, बस अपने ज़िंदगी को अलविदा मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोग परेशान जब हो जाते हैं तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मर जाते हैं, उल्टा फुल्टा कर्म कर लेते हैं, तो वैसा मत करिए। कुछ लोग प्रेम के विषय में ऐसा करते हैं, फिर कुछ लोग कर्जे की चलते ऐसा करते हैं, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्बेंस होते हैं इसके लिए ऐसा करते हैं। आत्महत्या वो बहुत बड़ा पाप है, याद रखिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इस जीवन काल में अगर गुरु का साथ मिल गया तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका काट गुरुदेव के पास ना हो, याद रखिए। अगर गुरु का साथ मिल गया, एक सच्चे गुरु का साथ, तो कितना भी बड़ा पहाड़ जैसा कर्म क्यों ना किया हो आपने, आपके ऊपर पूरा पहाड़ क्यों ना आ गया हो, उसका काट करने का तरीका गुरु आपको दे देंगे। ठीक है, तो वैसे लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वैसे लोगों के लिए भी मैंने रास्ता रखा है। वो तो बाबा मेरा ये वीडियो पहुँचाएंगे वैसे लोगों के पास, और उनका नसीब अगर खुल जाएगा तो उनको वो लोग मुझे सुन लेंगे और मुझे कॉल करेंगे। मेरा नंबर भी दे देता हूँ, नंबर है 8200163262। इस नंबर पे कॉल करना, नहीं तो गुरुकुल वाला नंबर है, मैं फ़ोन अगर ना उठाऊँ तो गुरुकुल वाले नंबर पे फ़ोन कर देना, 0336902929। इस नंबर पे कॉल करना। इसमें मनीष भाई करके मेरे शिष्य है, वो बात करेंगे, नहीं तो दो चार शिष्य और है, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे ना, तो किसी और शिष्य पे नंबर जाएगा, वो उठाएंगे। एक नीरज भाई करके वो उठा सकते हैं, फिर 2-3 एक साधु जी करके वो उठा सकते हैं। तो बात कर लेना, उसके बाद मुझसे वो पूछेंगे, आदेश हो जाएगा तो फिर आपको बुला लिया जाएगा। आने से पहले अपना डिटेल प्रोफाइल शेयर करना अनिवार्य है। ठीक है, अपना एक फ़ोटो, साफ सुथरा लाइव फ़ोटो, नाम, माता पिता का नाम, कुल देवी देवता का नाम, जन्म डेट, समय, आधार कार्ड का फ़ोटो, इतना व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, यहीं पे बात करने का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबका प्राइवेट प्रॉब्लम रहता है, मैं किसी का प्राइवेट प्रॉब्लम मैं सभी के सामने सॉल्व नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे गुरु लोग होते हैं जो किसी की अंदरूनी मामले की प्रॉब्लम सब दुनिया के सामने रख देते हैं, तो उसको इसका दिल हट हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। इसलिए मैं आप डायरेक्टली बात कीजिए व्हाट्सएप पे, तो आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, मैं फ्री रहता हूँ तभी बात करता हूँ, याद रखिए। आंख बंद करके ज़बरदस्ती फ़ोन बैक टू बैक करते रहोगे तो हो सकता है ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, याद रखना। बहुत ज़्यादा बैक टू बैक फ़ोन मत करना, सिर्फ 1 कॉल या 2 कॉल बस। उसके पहले तो व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, व्हाट्सअप पे मैं फ्री रहता हूँ तो सबका मैं मैसेज देखता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉल करोगे, परेशान करोगे तो सीधा ब्लॉक है, फिर मुझे बताना मत कि गुरुजी ब्लॉक कर दिया। ओम नमो नारायण। आदेश, मैं आदेश वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, जय माता जी कह सकते हो आप, क्योंकि सब संप्रदायों का अलग अलग वर्ड होता है। इस शब्द पे किसी एक का वो नहीं है, मोहर नहीं है, लेकिन मेरा कुछ नियम अलग है, मेरा पद्धति अलग है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें समझा दी है। जो लोगों को शिवरात्रि पे आना हो तो वो मुझे मैसेज कर देना, वो लोग आ सकते हैं। जो मेरे पुराने शिष्य हैं तो वो लोग भी आ सकते हैं, मुझे मैसेज कर देना।
नेहा पनवर जी देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, आपका बेटा बात नहीं कर रहा है, पति बात नहीं कर रहा है, चेक करना पड़ेगा, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या। व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको उसका गाइडलाइंस दे दूंगा। कमेंट में जय माँ मसाने मेड़ी जरूर लिखिए, जय बाबा गंगाराम अघोरी जरूर लिखिए, ठीक है। ऑनलाइन दीक्षा में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन दीक्षा बहुत रेयर केस में मैं दूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे हवन करना पड़ेगा। एक्चुअली में ऑनलाइन दीक्षा नहीं होता है, मुझे कान फूकने पड़ते हैं, ठीक है, मेरी एनर्जी देना पड़ता है। गुरु मंत्र फेस टू फेस ही होता है, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत कुछ समझाना पड़ता है, शक्ति को बुलाना पड़ता है, शक्ति के सामने वचन होते हैं, नियम होते हैं, तब जाके दीक्षा दी जाती है। लेकिन जो बाहर रहते हैं, समझो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो लोग आ नहीं सकते, वो लोगों के लिए मैं एक शेड्यूल रखूँगा, महीने में 2 बार 3 बार, तो वैसे लोगों को मैं ऑनलाइन दीक्षा दूंगा, उनको वीडियो कॉल पे मैं दूंगा, ठीक है। जय माँ मसानी मेड़ी जरूर लिखिए, जय बाबा गंगाराम अघोरी जरूर लिखिए, जय माँ काली कंकाली महाकाली शमशान काली जरूर लिखिए। अगर इनमें से किसी एक के आप भगत हो, लिख सकते हैं, आपकी जो भी कुल देवी है उनका नाम लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में माँ आदिशक्ति का ही अंश विद्यमान है, सब में माता का अंश रहता है। जैसा आपका भाव है वैसा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, साधना करने से भी दिवाला नगर नहीं आ रही है, क्रोध भैरव से वो आ तो जाएगी, लेकिन वैसा कर्म मत करिएगा भैया, ठीक है। शक्ति तो आ जाएगी, काम भी करेगी, लेकिन अगर भूल से भी एक गलती किया आपने, तो वो जो दिवालन है वो सीधा प्रहार करेगी, वो दया दृष्टि नहीं रखेगी आपके ऊपर, सीधा प्रॉब्लम करेगी। और इधर मैं बता नहीं सकता कि वो क्या करेगी, आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं बताऊंगा। ऐसा गलती मत करना। पहले सीधा सीधी सिर्फ साधना करने से वो पहले चेक करती है, याद रखिए, मैंने क्या कहा, बहुत पहले ही समझाया ना आप लोगों को, कि जब हम कोई साधना करते हैं तो शक्ति नई नई होती है, तो वो देखती है, परखती है, वो शिष्य से खेलती है, मतलब साधक से खेलती है, उसके शरीर से खेलती है, उसके भाव से खेलती है, उसके दिलो दिमाग से खेलती है, उसको अच्छा लगता है। कभी कभी खाना जब देते हो तो खाना भोग खाती है और फिर निकल जाती है, ठीक है। कभी कभी खाती भी नहीं है, ऐसे ही आके घूम के चली जाती है। शक्ति को भी पकड़ना पड़ता है, उसको भी भाव से, अपने भाव के अंदर उसको लाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके ही शक्ति आपसे बंधती है। आप किस भाव से शक्ति से बांधते हो, शक्ति को ज्वाइन करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ काम हेतु ही शक्ति को आप इस्तेमाल करने हेतु ही सिर्फ शक्ति को ला रहे हो, बुला रहे हो, तो भैया याद रखिए, आप एक इंसान हो और वो शक्ति है, उसके पास ऑलरेडी शक्तियाँ है कि वो भूत भविष्य वर्तमान देख सकती है। आपके ब्रेन में क्या चल रहा है वो भी उसको पता है पहले से। और बड़ी शक्तियों को तो 2-3 दिन पहले का ही पता होता है कि 2 दिन पहले ये आदमी आने वाला है मेरे पास, और ये मुझे जगाने वाला है, मेरा मंत्र जाप करने वाला है। ऐसा 2-3 दिन पहले मुझे पता चल जाता है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं तो वो तो 1 महीने 2-2 महीने 2-2 साल पहले का ही पता चलता है। शक्ति को पता रहता है कि 1 साल बाद ये अघोरी मुझे बांधने के लिए आएगा, या एक इंसान साधक है ये बांधने आएगा, इस अघोरी के द्वारा आएगा। शक्ति को भी पता रहता है इसीलिए तो वो बहुत पहले एडवांस में ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करता है, याद रखिए। ये बताना नहीं चाहिए, गुप्त ज्ञान है। पहले से, मतलब 1 साल पहले से ही शक्ति प्रॉब्लम करना चालू कर देता है, क्योंकि वो पता है कि यह आदमी इसको नहीं करूँगा, ये आने वाले 1 साल के बाद ये आके मुझे बांध के जाएगा, ये गुरु के पास जाने वाला है, और ये मुझे इसका कुछ नियम, मतलब मेरा कुछ लेन देन है, शक्ति का भी लेन देन रहता है जन्म जन्मांतर का, याद रखिए। तो वो फिर आना ही पड़ता है उसको, इसलिए वो विघ्न डालता है कि कैसे इसका एक्सीडेंट करवा दो, कैसे उसको मरवा दो, कैसे उसका प्रॉब्लम करो कि वो ना आ पाए, ऐसा बहुत कुछ करता है। जैसे पुराने ज़माने में तो ऐसे ऐसे तांत्रिक थे, ऐसे ऐसे साधक थे, जो आने वाले 52 जन्मों का वो लेखा जोखा उनको पता था, और कहाँ जन्म लेना है, कहाँ क्या करना है,
कौन सी जगह पे जन्म लेके वो क्या करने वाला है, उनको सब पता था और सब वो पहले से ही रेडी करके वो लोग मृत्यु धारण करते हैं और पहले से उसके बाद फिर वो समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि के बाद भी उनको जब लगता है कि मुझे अभी जन्म लेना है तो फिर वो एक ऐसे घर में वो जाके वो अंशस्वरूप मतलब वो गर्भ में चले जाते हैं। उनके पास वैसी शक्तियाँ रहती है, वो गर्भ में जाएंगे, उसके बाद उनको जो कर्म करना है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे दिग्गज तांत्रिक, दिग्गज साधु संत भी मौजूद है इस दुनिया में। आप लोगों को परिचय नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में है क्या। बहुत कुछ है भैया, याद रखिए। आप लोगों ने दुनिया नहीं देखी है। आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया का ज़माना अभी देख रहे हो, तंत्र का ज़माना अभी आपने देखा नहीं है। तंत्र का जो ज़माना है ना, वो शक्तियों का ज़माना, शक्तियों का साथ खेला जाता है, आपकी बॉडी के साथ खेला जाता है, याद रखिए। और आने वाले जन्म जन्मांतर की जो विचारधारा होती है उसके साथ खेला जाता है। आजकल का इंसान सिर्फ पैसों के लिए पागल होता जा रहा है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि तुच्छ विचारधारा के पीछे बहुत भाग रहे लोग, एक कागज़ के लिए भाग रहे हैं। ऐसा मत करिए, ठीक है। वो सिर्फ एक वैल्यू है, एक आपकी पद्धति चला रहा है आपके जीवन का, उससे ऊपर उठिए। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप मायने रखिए, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर देखिए आपका लाइफ कैसे बदलता है। जो आपने सोचा नहीं होगा ना, वो सब चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धन सिर्फ सोचोगे ना, उतना धन आ जाएगा। मान सम्मान आप सिर्फ प्राप्त करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको मान सम्मान भी मिलेगा, प्राप्त होगा। समझ रहे हो? बस ज्ञान के लिए आपको भटकना पड़ सकता है, गुरु 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 दर बदर आपको भटकना पड़ सकता है, सिर्फ ज्ञान के लिए। समझ रहे हो? ज्ञान प्राप्ति के लिए, शक्ति के लिए भटकना पड़ सकता है, और कुछ बात नहीं है। ऑनलाइन गेम जीतने के लिए भैया शक्ति सिद्ध कर लीजिए, हो जाएगा सब। जी हाँ, रोग पीड़ा दूर कर सकते हो, साधना करके भी बड़े से बड़ी रोग चीज़ें आप उसका निवारण कर सकते हो। व्यवस्था के लिए देखिए, अघोरी लोग अगर कोई पैसा लेता है, सब अघोरी का नियम अलग होता है। कुछ अघोरी लोग अगर धन राशि लेते हैं तो याद रखिए, जो देने वाला इंसान है, जैसे धन राशि दे रहा है, तो वो अघोरी उसका पहले ये बोलना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति से पूछ के कुछ ना कुछ वो पूछता है, तब जाके वो धन लेता है। नहीं तो अशुद्ध धन अगर वो आ रहा है तो वो लेगा ही नहीं। और अगर मेरा जैसा कोई व्यक्ति है तो, क्योंकि मेरा कर्म चक्र मतलब कर्मयोग का रास्ता है ना, अगर अशुद्ध धन भी मेरे पास आ रहा है तो मेरे अंदर दया ज़्यादा है, क्या बोलूँगा, तो वो धन मैं शुद्ध कर देता हूँ, और उस धन को शुद्ध करके वो धन ऐसी जगह पे मैं डालता हूँ जहाँ से उसका कर्म चक्र सही हो जाए, उसको उसका फल मिले, उस धन का फल मिले। एक्चुअली में वो जो धन है उसका तो वो आँख बंद करके इस्तेमाल करेगा, उसको तो जहाँ देखिए हो सकता है वो ऐशो आराम में यूज़ करे, ठीक है, या फिर गलत कर्मों में यूज़ करे वो धन का पैसा, या फिर मौज शौक में यूज़ करे, ठीक है, कहीं पे जाना है, टीवी देखना है, तुच्छ इच्छाओं में वो यूज़ करे वो धन का इस्तेमाल। वो सब पहले से ही मैं देख लेता हूँ कि ये धन किस काम में वो यूज़ करेगा, मेरी शक्ति बताती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मेरा शिष्य रह चुका है बहुत पहले, या मेरा अनुयायी रह चुका है, तो उसको एज ए मैं बताता हूँ कि एज ए डोनेट के रूप में, भैया आप अगर इतना अमाउंट आप देते हो, क्योंकि इस समय में याद रखिए, आप लोगों के दिलो दिमाग को चेंज करने के लिए कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि सीधा सीधी आप लोग समझ जाओ, या सीधा सीधी आप लोगों को ज्ञान हो जाए, ऐसी कोई प्रकृति ने पद्धति नहीं बनाई है। एक सिर्फ गुरु ही पद्धति है कि गुरु को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके ही आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ बात उतरेगी और आपको समझ में आएगा, तब ही आप कुछ कर्म करने के लिए एग्री होंगे। नहीं तो आजकल कोई इंसान समझता नहीं है, याद रखिए, क्योंकि हज़ार बातें चल रही है, हज़ार विचारधारा से वो जुझा हुआ है, हज़ार लोगों का वो ज्ञान लेता फिरता है, उसमें सच भी होता है, झूठ भी होता है, तुच्छ इच्छाओं से वो घिरा हुआ होता है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? बहुत ऊपर की लेवल की चीज़ बता रहा हूँ।
तो अगर अघोरी कोई पैसा अगर ले रहा है, देखना अघोरी लोग, कुछ लोग तो 1 रुपया मांगेंगे या 10 रुपया मांगेंगे, या फिर समझो सिर्फ टीका करेंगे, वो बोलेंगे दक्षिणा दे दीजिए माते, ऐसा बोलेगा दक्षिणा। तो वो जो दक्षिणा आपने दिया ना, वो दक्षिणा से वो कुछ कर्म की कमाई करेगा। एक गुप्त बात है, बताना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। जैसे मैं भी अगर समझो कि एज ए डोनेट के रूप में कुछ पैकेज आपको दे रहा हूँ, समझो साधना का, या फिर कोई स्टोन दे रहा हूँ, कुछ अमाउंट आप अगर देते हो मुझे, तो वो पैसा मैं कहाँ लगाता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ धर्म के काम में जब वो पेमेंट लगाता हूँ ना, तो सीधा सीधी वो कर्म की कमाई आप कर रहे हो, और करवा रहा हूँ मैं, एज ए कर्म की कमाई करवा रहा हूँ। सीधा सीधी बोलूँगा ना कि भैया मंदिर बनाना है या आश्रम बनाना है, आप डोनेट कर सकते हैं क्या, कुछ अमाउंट डोनेट करेंगे, तो आप नहीं करेंगे। बिना स्वार्थ के कोई इंसान डोनेशन नहीं देगा, या फिर कोई किसी के लिए अपना कीमती पैसा या कीमती चीज़ देने के लिए रेडी नहीं होगा। याद रखिए, आपका मैं कुछ काम करके दूंगा तभी ही आप कुछ डोनेट करेंगे, याद रखिएगा। तो मैं एक्चुअली आप लोगों का काम भी करके देता हूँ, समझ लीजिए कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन भी करता हूँ, और जो अमाउंट आता है वो मैं धर्म के कार्य में लगा देता हूँ, आश्रम के डेवलपमेंट में, फिर मंदिर में या मंदिर की चीज़ों में, काम में, हवन यज्ञ में। मेरा मंथली और रेगुलर हवन होता है, ठीक है, उसमें मैं लगा देता हूँ। इससे आप लोगों का कर्म चक्र कटता है और आपके परिवार में सुख शांति का माहौल आता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझा कैसे समझाओ, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है मेरी बात है, ठीक है। सीधा सीधी कर्म आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि आप भी भुगत रहे हो। सही बोलो ना, आप लोग भी अपने कर्म ही भुगत रहे हो। मैं भी अपना कर्म लेके आया हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जान चुका हूँ, बस आप लोग नहीं जाने हो, याद रखिए, ठीक है। मेरा नंबर है 8200163262। ठीक है भैया, आप देखिए, मेरा जो नियम है वो मैं मेरे अनुसार नियम फॉलो करता हूँ। सबका नियम, सब अघोरी का नियम अलग अलग होता है, ठीक है। अभी सबकी विचारधारा तो मैं अपना नहीं सकता, क्योंकि विचारधारा पे भी मैंने बहुत मंथन किया हुआ है, और मैं एक विचारधारा पे पहुंचा हूँ। बहुत विचारधारा में खड्डे में गिर के बाहर निकला हूँ। तो मुझे जो सही लगता है, मेरे गुरुदेव द्वारा जो मुझे विचारधारा प्राप्त हुई है और मैंने कुछ देखा है, तभी ही मैं उस विचारधारा पे चल रहा हूँ। तो आपके कहने से मैं वो विचारधारा में चेंज नहीं कर सकता भैया, याद रखिए, ठीक है। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को बुरा लगे ना लगे, वो माफ़ी चाहता हूँ। आप अपने अनुसार देखिए, नहीं तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, साधक लोग भी है, गुरु लोग भी है, अघोरी भी है, आप वहाँ जा सकते हैं। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने अनुसार जा सकते हैं। गुरु जो शक्तियाँ धन देती है, वह धन शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है? अशुद्ध होता है भैया वीरवान जी। धन अगर वो शक्ति ला के देता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि शक्तियाँ डायरेक्टली चोरी करके लेके आता है। किसी का भी कोई भी जहाँ धन पड़ा हुआ है वो उठा के लेके आएगी, और वो धन किसका कैसा है, कैसे कमाया हुआ है, किसी से छीना हुआ है, या फिर कैसे कर्मों से वो धन, किसी की आस लगी हुई है उस धन के ऊपर, आपको तो पता नहीं है, वो शक्ति को पता होता है। और शक्ति बताएगी नहीं आपको, सीधा सीधी पहले तो सुख दे देगी आपको धन देके, लेकिन बाद में ये नहीं बताना चाहिए, बाद में आपका इतना कुछ ले लेगी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, मैं बचता हूँ ऐसी चीज़ें करने से, ठीक है। शक्तियों के साथ खेलता नहीं हूँ, पैसे से नहीं खेलता, दूसरी सब चीज़ें से खेलता हूँ, पैसे नहीं मंगाता, ठीक है। पैसे से लफड़ा होता है बहुत सारा। अगर पैसों का कार्य करना है तो बहुत कुछ है, और नियम आपको आने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी पद्धति है, वो आने चाहिए, और वो शक्ति को नष्ट भी कर देना पड़ता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो जो शक्ति जो लगती है, आप लाते हो, जो आप सालों से शक्ति रख रहे हो, अगर उससे आपने वो किया कुछ कर्म उल्टा फुल्टा, तो शक्ति को भी नष्ट करना पड़ेगा, और फिर है कुछ तामझाम वो करना पड़ेगा, बहुत कुछ है।
प्रकृति की नज़र पड़ जाएगी आपके ऊपर और फिर उसमें दोष लग जाता है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। 10 महाविद्याओं को बीच में लाना पड़ता है, कर्म चक्र का युद्ध मतलब कर्म चक्र को ठीक करना पड़ेगा, पाप कर्म लग जाएगा, बहुत तामझाम में फंस जाओगे, याद रखिए। पहले खुशी मिलेगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है, पहले बहुत खुशी मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि पैसा आ गया है। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकता है कि शक्ति से धन ना मंगाना नहीं है, वो खुशी से अगर देती है वो ले सकते हो, आप कुछ मत करो, बस उसकी सेवा अर्चना सेवा करो, पूजा पाठ करो, और आप बोलो मत उसको कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है। लाइव शक्ति भी होता है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ करना, कुछ मांगना नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने अपने मतलब खजाने में से आपको वो धन ला के देगी, वो आप रख सकते हो, वो उसमें वो वापस नहीं मांगती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, उसमें कर्म चक्र का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बोल दिया। शांति से वो यूज़ कर सकते हो। और उसमें भी अगर बीच में अगर समझो शक्ति से आपका नाता टूट गया, जय माँ, और नाता अगर तोड़ दिया या शक्ति के कहने पे नहीं चलते हो, या 2 दिन ही प्रेम से रहे, तीसरे दिन अगर लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया, शक्ति को भोग देना बंद कर दिया या लफड़ा किया, तो वो शक्ति फिर पैसा रिटर्न मांगेगा, या फिर अगर शक्ति सब डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, वो पैसा भी ले लेगा, जितना सही किया है, जितना दिया है उससे डबल आपका ऊपर विघ्न डाल देगा, वो प्रॉब्लम होगा। शक्ति के साथ खेलने के लिए बहुत शार्प दिमाग चाहिए और बहुत ही कर्म चक्र का विधान आपको पता होना चाहिए, और बहुत कुछ आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है कि आप तुरंत ही अमीर बन जाओ, तुरंत ही हो जाए। हाँ, पद्धति बहुत सरल है, प्रोसेस बहुत सरल है, बस इतना है कि गुरु होने चाहिए, गुरु का कहना आपको मानना पड़ेगा। कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, सॉल्यूशन वो कर देता है, ठीक है, वो हो जाएगा, आपका सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, आप शक्ति होने सिद्ध होने के बाद भी आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सब सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आपको नियम पालन करना पड़ेगा। नियम याद रखिए, नियम ही मेन है, नियम नीति नियम में रहना पड़ेगा। नियम का फॉलो अगर आप नहीं करते हो, आप अपने अनुसार ही चलोगे, अपने अनुसार ही करते रहोगे, ए माँ, तो लोचा होगा, तकलीफ होगा, ठीक है। गुरुजी मरगट मसानी वशीकरण स्टोन के बारे में समझ रहे थे, चीज़ों को ज़रा समझिए। देखिए आवाज़ दे रहे हैं, आशीर्वाद विवेक जी। मैं ये सब एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ, ठीक है। रात के 12 बजे ना, अभी 12 ऊपर हो गए। मैं सब एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो एक्सपीरियंस वाले गुरु होते हैं ना, उनको पता होता है कि होता क्या है, ठीक है। कामरूप कामाख्या का तंत्र मुझे पता है, ठीक है, वो कुछ सिखाया है, कुछ पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि सही जानकारी, सही चीज़ें, सही ज्ञान आप लोगों तक पहुँचे, भटको ना। हर जगह पे तो आपको भटकाव मिल ही रहा है, बस मैं भी अगर आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करूँ या फिर वही ज्ञान आप लोगों को दूँ, तो वो गलत बात हो जाएगा। मैं कभी उल्टा पुल्टा ज्ञान नहीं देता हूँ, सही जो सटीक है वही मैं बताता हूँ। आरव जी, आपको आना है, पहले अपना प्रोफाइल शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। रोहित जी, जय माँ मसाने मेडी। सिर्फ आप अकेले ही देखिए माँ मसाने मेडी का नाम लिख रहे हैं, बाकी सब लोग सिर्फ सुन रहे हैं। माता का नाम लिखने में भी उनको हाथ में तकलीफ हो रहा है। आप सोचिए, मैं ऐसे कैसे सबका कल्याण कर दूँ, कैसे कैसे विचारधारा वाले लोग हैं सब।
सोचने वाली बात है ना। यह ज्ञान देने के लिए गुरु या नित्य नियम क्या होते हैं? नीति नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं कि देखिए, शक्ति का मेरा नियम मैं बता नहीं सकता, कुछ नियम होता है। वो नियम अगर गुरु के संरक्षण में रहोगे तो पहले से ही आपको अलर्ट कर देंगे गुरु कि बेटा ये चीज़ों से तू रेडी रहना। समझ रहे हो? तो आप सही से हो जाएगा सब चीज़ें आपका। कपिल कुमार जी, क्या अकाउंट हुआ है? मतलब कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मैं साधना नहीं कर सकता तो मेरा एक अकाउंट हुआ है, तब से बिस्तर पर हूँ, 10 साल हो गया। अकाउंट मतलब क्या होता है? अमित भाई, जय माँ मेरी, जय माता जी। अरे आप तो लिखते हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और भी बहुत सारे लोग हैं। आप तो माँ के शिष्य हो, प्रिय शिष्य हो, अच्छे वो भाव से हो आप, ठीक है? भले ही, क्योंकि आप क्या करते हो आप मुझे पता है ना, भाव होना चाहिए। मसाने मेरी साधना गुरुकुल घोर संप्रदाय, जहाँ जीवन के सबसे बड़े सवाल का उत्तर सीधा, स्पष्ट और बिना भ्रम दिया जाता है, जहाँ ज्ञान डर पैदा नहीं करता बल्कि रहस्यमय सत्य से परिचित कराता है। वाह, क्या बात है विवेक जी। ये तो मेरी किताब मैंने बनाया है ना, उसका आपने डायलॉग लिख दिया। क्या बात है। मैंने 670 या 600-700 पेज की किताब बनाया है। अभी PDF फॉर्म में है, मैं अभी प्रकाशित नहीं किया हूँ। बहुत जल्दी मैं उसको छपवा के प्रकाशित करूँगा। उसमें मैंने मेरे सालों का ज्ञान का निचोड़ मैंने रखा है, डाला है इसमें। अरे चार्जिंग नहीं है, रुकिए, स्विच ऑफ हो जाएगा फ़ोन। 1 मिनट, 5 ही टक यहाँ ले लेना पड़ेगा। अरे बाप रे, गरम गरम मोबाइल फ़ोन हो गया है मेरा। शिट, यहाँ भी यूट्यूब पे लाइव हूँ मैं। एक मिनट, फ़ोन गरम गरम हो गया है। ये बंद करता हूँ, कैसा आता है? ठीक है। क्या कह रहा था, भूल गया मुझे। इधर यूट्यूब पे भी लाइव हूँ और इधर इंस्टाग्राम पे भी लाइव हूँ, इसके लिए बहुत अच्छा लिखा है। 700 पेज का मैंने एक किताब बनाया है। किताब मेरे ही जीवन का और मेरे ही ज्ञान का पूरा वर्णन मैंने लिखा हुआ है। जो अभी तक के मैंने लगभग 2500-3000 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। बहुत सारे लाइव सेशन मैंने लिए हैं, ठीक है? वो लाइव सेशन का पूरा निचोड़ उसके अंदर है। और उसमें वो जो ज्ञान मैंने दिया है, जो मैंने समझाया है, वो बहुत रेयर है। याद रखिए, मैं कभी कभी सोचा हूँ, कभी कभी मैं खुद सोचने में पड़ गया कि मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो मैंने, मतलब मेरे मुख से तो बताई गई है, लेकिन वो ज्ञान मेरी शक्ति का मैंने दे दिया है, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें मैं शक्ति से सीखता हूँ वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो मेरे द्वारा भी दे दी गई है और उसका मुझे ज्ञात भी नहीं है। क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ, जब बात करता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है? मेरे ही वीडियो में कभी कभी देखता हूँ तो मुझे शौक हो जाता हूँ कि मैंने ये कब कहा। तो कुछ चीज़ें बाबा का मतलब वो आशीर्वाद है, याद रखिए। मैं आप लोगों के लिए वो जो किताब है वो अवेलेबल कराऊंगा।
वो किताब मैं बहुत जल्दी प्रकाशित करूँगा। अभी सब लोगों के लिए मैंने अब वो नहीं रखा है, मैं दूंगा सबको, जो लायक होंगे उन्हीं को ज़रूर दूंगा, क्योंकि कुछ ज्ञान गुप्त रहे वो सही है। जो ज्ञान का निचोड़ रहता है अगर वो दुष्ट लोगों तक पहुंच जाए तो उसका दुरुपयोग भी होता है, याद रखिए। ज्ञान को समझने के लिए आपको पूरा समझना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान अगर आप समझोगे तो वो खतरनाक है। पूरा ज्ञान मैंने वीडियोस के माध्यम से 1-2 घंटे लाइव मैंने समझा है, तभी आप समझ पाओगे कि मेरा ये कहने का महत्व क्या था। अगर उसका मेन भावार्थ आप पहले समझ लोगे ना, तो मन में तर्क वितर्क बहुत उठेंगे आपके, आप अपने आप से ही कंफ्यूजन में रहोगे कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप रोजिंदा जीवन में 1000 गुरुओं को सुनते हो, 1000 लोगों के मिलते हो, 1000 विचारधारा से आपका दिलो दिमाग टकराता है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि मन में तर्क वितर्क उठेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप मेरे पूरे वीडियो देखोगे, पूरा लेंदी वीडियो देखोगे, समझोगे एक एक शब्द को, उसके पीछे का कारण समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने वो चीज़ क्यों कहा है और क्यों मैंने समझाया है। समझ रहे हो? मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी समझाई होगी जो आज के गुरु लोग जो ज्ञान देते हैं, जो समझाते हैं, उससे कई गुना आगे की बात मैंने बताई होगी। ठीक है, कभी कभी मैं कुछ गुरु लोगों का वाणी सुनता हूँ और उनकी विचारधारा से रूबरू होता हूँ तो मुझे अचंभा हो जाता है कि इतना बड़ा टैग होने के बाद ये व्यक्ति इतना आसान सी चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहा है। यकीन मानिए, इतने बड़े लेवल पे है और इतना बड़ा उनका, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, लोग उनको बड़ा टैग दिया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़ा टैग दिया हुआ और बड़ा बड़ा गाड़ियों में आते हैं, बड़ा बड़ा उनका टैग है, तो उनको तो, और बड़े बड़े उनको शास्त्र पता है, पद्धति ज्ञान से वो पूरा पूरा भरे पड़े हैं, उनको पूरा हज़ारों किताबें उनको उन्होंने पढ़ी है, शास्त्र को उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, फिर भी एक छोटी सी चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है, और वो उसके कारणवश उनका मुक्ति अटका हुआ है या उनका शक्ति अटका हुआ है, कह सकते हो आप। मैं सीधा सीधी देख पा रहा हूँ कि उनका एक छोटी सी चीज़ ना समझने के कारण कि उनका पूरा अटक गया है पूरा, और वो चीज़ मुझे पता चलता है। ठीक है, क्या बोलूँगा। हाँ मनीष भाई, अरे मेरे मनीष भाई देखिए, उनका बुलावा आ गया है, जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ना सुबह तक मैं आप लोगों से चर्चा ही करता रहूँगा। सही किया, अच्छा किया, मैसेज किया आपने गुरुजी, मनीष भाई। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कितना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, मुझे समय पता नहीं चलता है कितना बजा, 1:15 हो गया है। कल काम भी है, परसों शिवरात्रि भी है, कल बहुत सारा काम है मुझे। अभी बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन अभी मेरे शिष्य का थोड़ा बुलावा आया है, जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी 2 घंटे तक समझाई रहता मैं आप लोगों को, क्योंकि फिर नींद नहीं मिलेगा तो लोचा हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। कोई आए ना आए लेकिन कर्म अवश्य मिलने आते हैं, ऐसे में सदगुरु आपका हर तरफ से संरक्षण करते हैं। चरण स्पर्श श्री गुरु, आशीर्वाद आशीर्वाद। जी जी विवेक जी, सही कहा है। जिनको आना हो तो मुझे मैसेज कर देना भैया, या गुरु वो नंबर है ना, गुरुकुल वाला नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका एक शेयर किसी का ज़िंदगी बदल सकता है, याद रखिए, वो आपके ऊपर है, शेयर करो या ना करो। मैं तो लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों तक पहुँचने के लिए, वो मेरा कर्म मैं करके छूट जाता हूँ। अगर आपको कर्म की कमाई करनी है, किसी का दुआ लेना है, या किसी का मतलब जैसे कि आप अगर कोई वीडियो शेयर करते हो और कोई प्रॉब्लम वाला व्यक्ति उसने वीडियो देखा और वो व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और मैंने उसको बुला लिया फ्री में, और यहाँ पे वो सेवा देगा, उसका साधना करेगा, सफलता प्राप्त करेगा, तो वो आशीर्वाद के रूप में वो आपको भी फल मिलेगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपने वीडियो शेयर किया तब जाके ही आप एक माध्यम बन जाओगे।
आपने वीडियो शेयर किया इसलिए वो उन तक पहुंचा और वो इंसान वो मेरे तक आया। जैसे मेरे विवेक भाई भी करते हैं, ठीक है, विवेक भाई भी बहुत सारे लोगों को शेयर करते हैं, वो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके मतलब कह सकते हैं कि वीडियो शेयर करने से, उनको बताने से ऐसे कई सारे लोग जुड़े हैं मुझसे और उनका भी अच्छा हुआ है, उनका भी आगे मार्गदर्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी कर्म की कमाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही भैया। इसमें अच्छा रोस्टर अंश जी, देखिए थोड़ा नाम चेंज कर दीजिए भैया, सिर्फ अंश रखिए, अंश बहुत अच्छा नाम है। इच्छा मरण कैसे पाए? इच्छा मृत्यु के लिए देखिए साधना होता है और अघोरी तो मृत्यु साथ लेके घूमते हैं, याद रखिए। वो तो शमशान में ही निवास करते हैं और शमशान की शक्तियों से ही खेलते हैं। अघोरी से दीक्षा प्राप्त कर लीजिए, इच्छा मृत्यु का आपको पूरा विद्या सिखा देंगे, ठीक है। इसके विषय में भी बहुत सारा डीप में नॉलेज है, मैं बताऊंगा कभी। अभी के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे काम है, घर पे जाना पड़ेगा, थोड़ा दूसरा भी काम है मुझे, ठीक है, थोड़ा पेपर वर्क थोड़ा काम है इसके लिए। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी, जय माँ मसाने मेड़ी, जय माँ थमती मेड़ी, जय माँ मड़ाखाओ मेड़ी, जय माँ बाड़ मसाने मेड़ी, जय माँ उक्ता प्रभातनी मेड़ी, जय माँ काली कंकाली महाकाली शमशान काली, जय बाबा गंगाराम अघोरी, श्री गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय हुम, जय गुरु दत्तात्रेय। देखिए मेरे गुरु दत्त यहाँ बैठे हैं और गणेश जी है, वो हंस रहे हैं, उनको मैंने पीठी लगा दिया है, पूरा चंदन का लेप कर दिया है, ठीक है। बाबा भी इधर ही है, मैं उनकी तरफ दिखता हूँ ना तो वो हंसते रहते हैं। चलिए सभी को जय माता दी, आशीर्वाद सबको। चलिए जय माता दी।